तथागत बुद्ध भी बार बार अपने संदेश में यही कहे हैं, बुद्धम शरणम गच्छामि का मतलब बुद्धि के मार्ग, मतलब बुद्ध के मार्ग पर, मतलब बुद्धि विवेक विद्या होशियारी बुद्धिमानी के मार्ग पर चलिए। धम्मम शरणम गच्छामि मतलब मानवता के मार्ग पर आप चलिए। धम्म एक मानवीय तरीका है जीवन जीने का, मानवीय मानवता का सम्मान, मानवता का ख्याल रखते हुए उस मार्ग पर चलने की बात है। और संघ, हम संघ में एकत्रित होकर के, समूह में मजबूत होकर, संगठित रह करके चलिए, ताकि आपको कोई दूसरा कमजोर ना कर सके। कितनी अच्छी बात है। मौका है आज, ये तो हम मृत्यु और मृत्यु के साथ साथ हम आप अपना जीवन की बात कर रहे हैं। इस जन्म के बाद से लेकर के देखिए मृत्यु तक जितने सारे कार्य हैं हमारे जीवन में। जन्म किसी का मुहूर्त देखकर होता है क्या? शुभ मुहूर्त अशुभ मुहूर्त किसी का नहीं होता। जीवन जन्म किसी का नहीं होता। जब जन्म जिसका होना है, मां का गर्भ का समय पूरा हुआ और सब पीड़ा हुई, वो प्रकृति का बनाया हुआ सब सिस्टम है, जन्म हो जाना है। चाहे दुनिया की कोई मां हो, मानव हो, चाहे जीव जंतु कीड़े मकोड़े पशु पक्षी मवेशी कोई भी हो। और ठीक उसी तरह जब मृत्यु है तो मृत्यु का कोई शुभ मुहूर्त अशुभ मुहूर्त नहीं होता। जब जिसकी मृत्यु होनी है, हो जाना है। आप इलाज उलाज जो भी कराते हैं ना, वो सब मानवीय अपना व्यवस्था है, लेकिन जब मृत्यु होनी है, शरीर का इलाज अंतिम हो जाना है, हो जाना है। अब इस बीच का जो दौर है, इस दौर में हमारे समाज के लोग, जो भोले भाले लोग हैं, इस ठगवा व्यापार, ये धार्मिक षड्यंत्र को जो नहीं समझ पाते, वे क्या करते हैं, शुभ मुहूर्त के चक्कर में पागल है, उस ठगवा के पीछे पागल है। कहा तो बच्चा जन्म ले लिया तो तनी ओकर नामकरण संस्कार होए के चाहिए। अब वो पोथी पत्रा देखेगा, कहेगा अच्छा चमार जाति से है, अच्छा कहिया जन्म भेल, शुक्र के सुगना नाम दो दिया सुकना, अच्छा बुध के बुधना बुधना दो दिया, शनिचर के भेल तो शनिचरा, लमरुआ ढेंगरुआ मंगरुआ भोफलुआ, वो नौरा नौरा मनगौरा, यह नाम नहीं। उसी में सवर्ण वाला का होगा, जो कहते हैं अगरी जाति के, अगर उसका जन्म होगा तो जिनकी उसका भी जाति का अलग अलग होगा। अगर ब्राह्मण जाति का है तो वेद प्रकाश बुझाएगा कि जन्मे से सारा वेद के ज्ञाता ही आगे ना। अगर राजपूत जाति का होगा तो सुरवीर सिंह बुझाएगा, बाप रे जन्मे से बुझाई थी सुरवीर में ना। और उसी तरह का नाम सोच सोच क्यों वैसे नहीं रखेगा, जो जातीय से बुझा जाए, नामे से बुझा जाए कौन जाति के, माने ऊंच वाला बारन की नीच वाला नहीं। मतलब नामकरण संस्कार अगर करना है तो क्या जन्म आप दे सकते हैं, माता पिता दे सकते हैं, तो सुंदर नाम खुद रख नहीं सकते? खुद नाम रखिए, खूब अच्छा नाम सोचिए, और ऐसे मानववादी कार्यक्रम करके जयकारा जय घोष के साथ अपने बच्चे का खुद अच्छा नाम का जयकारा लगा दीजिए। उसी तरह शादी विवाह का और भी बहुत सारा बीच में अखंड पाखंड पूजा पाठ लोग मानदली कदली करते हैं। सबको छोड़ते हुए शादी विवाह का मौका आता है तो उसमें भी अब दिन दिखावा, दिन उतारा, बियाह ओकरा से करावा। आज जब लड़का लड़की में दुल्हा दुल्हन में खटपट हो गए तो थाना पुलिस या कोर्ट कचहरी चला काहे। अगर बियाह कराए लो पंडित तो जतरा पतरा मुहूर्त देख के दिन उतार ले रहे ना, अब मंत्र पढ़ा के अनुसार फेरा दे वाले रहे है भैरव जगह के। तो अगर लड़का लड़की में अगर कोई खटपट हो गए तो सबसे पहले FIR हो के चाहिए बियाह करावे वाला पंडित पर। तू कैसे मुहूर्त निकल लो, कैसे मंत्र पढ़ लो, कैसे बियाह करौलो जे हमरा बेटी दामाद में या बेटा पुतों में झगड़ा हो। सीधी बात, नो बकवास। FIR हो तो सीधा बियाह कराने वाले पर होना चाहिए। गाड़ी का एक्सीडेंट जब होता है, गाड़ी का जब एक्सीडेंट होता है तो ड्राइवर को पकड़ते हैं। गाड़ी से ठोकर किसी को लग गया, अरे पकड़ ड्राइवर के, मार, पकड़ एक रख के मार दो ना। तो FIR किस पर होता है? गाड़ी पर, और गाड़ी के संचालक चालक पर होता है ना, ड्राइवर पर होता है। तो बियाह करावे वाला पंडित केस में बियाह करावे वाला पर FIR होना चाहिए कि बियाह टूटल काहे झगड़ा। कोर्ट में आप गए केस लेकर के तो वहां जज साहब क्या मांगते हैं? ब्याह जब भइल हो, ब्याह हुआ है तो उसका कोई फोटो वीडियो है, सबूत में फोटो वीडियो मांगा जाता है। कोई जज यह नहीं कहता, वकील यह नहीं कहता कि कौन पंडित ब्याह कराया उसको पकड़ के लाओ, कैसे ब्याह कराया जो ब्याह टूट गया, नहीं। तो वहां भी घालमेल है ना। तो इसलिए इस सब चीज को छोड़ करके मानववादी तरीके से विवाह होना चाहिए। किसी पंडित का जरूरत नहीं, किसी ठग की जरूरत नहीं। अब उसके बाद भी बहुत सारा चीज है, सबको छोड़ते हुए आइए अगर मृत्यु की बात करें तो मृत्यु क्या है? आप कोई भी नया सामान खरीद के लाते हैं, धीरे धीरे वो पुरान होता है,
पुराना रिपेयर, अंत में वो रिपेयर होने लायक नहीं होता है, चाहे गाड़ी घोड़ा मोबाइल कपड़ा लत्ता कुछ भी हो, अंत में उसको आप फेंक देते हैं। नहीं, उसी तरह शरीर है, शरीर का एक एक अंग जो है धीरे धीरे काम करना बंद कर देता है, तो शरीर अंत में मृत हो जाती है। और तब वहां से देखिए कि मृत्यु के बाद कैसे पाखंड शुरू होता है। बहुत सारे विधि, सबसे पहले रक्त निकाला, नीचा में बिछावा, नहीं वो भी अपमान है। ससम्मान तरीके से उनको ले चलिए अंतिम यात्रा, शव यात्रा में। जब आप अंतिम शव यात्रा में ले चलिए तो हमारे लोग जयकारा क्या लगाते हैं, सब यात्रा में चलते हुए क्या जयकारा लगाते हैं, राम नाम सत्य है, नहीं बोलते हैं। अब जरा देखिए, राम नाम सत्य है तो क्या मतलब है, राम नाम सत्य है, हम कहां कह रहे हैं झूठ है, हम भी बोल रहे हैं राम नाम सत्य है। तो जरा ये जयकारा सत्य है ना कह रहे हैं, तो ये जयकारा बच्चा के छठियार के बेर मना के बोल के देखिए तो, राम नाम सत्य है, बच्चा का छठियार के बेर बोलिए तो, घरवास गिरी प्रवेश के समय बोलिए तो राम नाम सत्य है, घरवास में चलने के लिए बोलिए तो हर कुट्टन को देगा, इस समाज का लोग कूट देगा, घर भाई ये कूट देगा, जो भोज खाने के लिए बुलाया है भोज खिलाएगा, बाद में पहले कूट देगा। ब्याह करे के बेर जरा बोलिए तो प्रेम से बोलिए राम नाम सत्य, जयमाला के बेर जरा बोल के देखिए तो सारा बरतिया सरतिया, लड़का वाला लड़की वाला दोनों मिल के आपको गर्दा छोड़ा देगा। कहे के लिए भाई हम सत्य न बोल रहे हैं, कहां झूठ बोल रहे हैं, हम ही थोड़े बोल रहे हैं कि राम नाम झूठ है, हम तो बोल रहे हैं राम नाम सत्य है। देखिए कितना घटिया व्यवस्था है, आप मृत्यु यात्रा में चल रहे हैं तो कह रहे हैं राम नाम सत्य है, और अन्य कार्यक्रम में चल रहे हैं तो आप राम नाम सत्य, वहां पर आप जय श्री राम या कुछ बोल रहे हैं, वहां पर राम नाम सत्य नहीं बोल रहे। वहां पर हम जैसे लोग, अब देखिए राम नाम सत्य है, वहां पर जयकारा लगा रहे हैं, और यहाँ विष्णु राम हो, चाहे ई विष्णुदेव राम हो, चाहे किशुनी राम हो, चाहे लखन राम हो, कोई हो, तो यहाँ ई राम से बैर है। क्या बैर है, उसकी कमाई खा रहे हैं, उसका खेत का कमाई, उसका गाय भैंसी का दूध सब चीज कर रहे हैं, उसके हाथ का अनाज पानी सब खा रहे हैं, लेकिन उस राम से आपको बैर है छुआछूत का। इस राम से आपका देह छुआ जाता है, आपका पानी छुआ जाता है, इस राम के साथ बैठकर आप खाना पसंद नहीं करते, आप उनके साथ बैठना पसंद नहीं करते। तो क्या यह राम झूठ है या वह राम झूठ है? वह राम जो शुभ मुहूर्त पर आप राम नाम सत्य नहीं बोल सकते, लेकिन पूजा उसकी कर रहे हैं, उसका कोई वैज्ञानिक साक्ष्य नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में भी केस चला है, और केस चलने के बाद लड़ई सिंह यादव कानपुर के, उन्होंने लड़ा और लड़ करके सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया कि रामायण एक काल्पनिक ग्रंथ है, सिर्फ एक कहानी है, बकवास है, वो सच्ची घटना नहीं। और उस काल्पनिक के नाम पर ये सारा धार्मिक पाखंड अंधविश्वास, यहां तक कि राजनीति भी और वोट भी मांग लिया, और हमारे लोग वोट भी दे। लेकिन ये राम जो कमा करके दुनिया को खिला रहा है, इस राम से पानी छुआ रहा है, ये राम अछूत हो गया। ये कैसी विडंबना है, ये बनाने वाला ब्राह्मणवादी लोग, मनवादी लोग, ये कितने घटिया सोच प्रवृत्ति के लोग हैं, जरा विचार करिएगा। इसलिए जरूरत है उस अंधविश्वास पाखंड से बाहर निकलकर बुद्ध के मार्ग पर चलने का। अब जरा देखिए, हम लोग कहते हैं जीना मरना सत्य है, आना जाना सत्य है, ये बोलिए ना, प्रकृति सत्य है, मानव सत्य है, ये बोलिए ना। और वहां पर जब चिता में आग लगाते हैं तो लोग क्या बोलते हैं, जरा देखिए, कहते हैं कि बड़का बेटा आग देता ही, कौन कहेगा छोटका आग देता या मंझला का आग। अगर 3 गो होगा 4 गो होगा तो बीच वाला कहा जाएगा, बीच वाला नहीं आग देगा। अब देखिए कि समाज में सब लोग मिल करके आग देना चाहिए, तो वहां कर रहे हैं कि मुंह में आग हम लगौले बारी, हम मुखाग्नि देले बारी, हम मुखाग्नि दें। अब जरा देखिए समाज में जब माताएं बहनें बेटियां आपस में आप लोग लड़ती हैं तो गाली गलौज में क्या बोलती हैं आप लोग? जब आपका लड़ाई होता है तो कहती है ना, आवे ना मुझ झोंसा कहीं का मुंह झोंका, नहीं गाली देते। जब माताएं बहनें बेटियां लड़ाई करती हैं आपस में तो वो कहती है आवे ना मुझ झोंसा, मुंह झोंकार दे, चुलिये में झोंकार दे, नहीं बोलते, मुंह झोंकार देना। मुंह झोंकार देना यहाँ गाली है, और वहां मुंह में आग लगा के कहते हम मुखाग्नि दिले बारी, डूब के मर जाइए। लानत है ऐसी बुद्धि पर, ऐसी पढ़ाई लिखाई और ऐसी सामाजिक व्यवस्था। जिस माता पिता ने हमें करोड़ों चुम्मा लिया हो, लाखों करोड़ों अनगिनत चुम्मा लिया इस मुंह से, और उसी मुंह में आग लगा करके आप कहते हैं कि मुखाग्नि जलिए। छी छी छी, तौबा तौबा, डूब के मर जाइए। ऐसी घटिया सोच और ऐसी घटिया व्यवस्था, माता पिता का या किसी मृतक का सम्मान बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मुंह में आग नहीं, चिता में आग लगाइए, चिताग्नि कहिए, लकड़ी में आग लगाइए, लकड़ी में आग लगाइएगा सब जल जाएगा, जलाना ही न है। मुंह मत झोकारिए, मुंह झोकारना गाली है, अपमान है। मनवादी ठगवा गैंग ने हम सब के लिए अपमानजनक व्यवस्था वहां भी बनाया, जीते जीते छुआछूत बनाया सो बनाया, मरने के बाद भी हमारा अपमान किया। इसलिए उससे बचना है, वैसा कुकर्म नहीं करना है।
अब आइए वहां से आते हैं तो उसके बाद भी बहुत सारा है अंधविश्वास, इन्हें पत्थर छू, इन्हें माटी छू, कथी कुदारिया कथी कथी छुआता है लोग, पता है मिर्चाई कथी कथी करता है, क्या मतलब है उसका। उसके बाद तो और सारा चीज है, नहीं बहुत सारा चीज है, बीच में विधि विधान है, उसका मतलब नहीं। बात आती है बाल मुंडन की। 10 माह के दिन, वो 10 दिन के बाद 10 कर्म लोग कहते हैं, 6 कर्म। अच्छा एक बात बताइए, बाल मुड़ेला से क्या हो जाता है? सम्मान किसी को मिल जाता है तो हम बाल मुड़ा लेते हैं। और इनका बेटा से, विष्णु राम जी के बेटा से हम आज जमीन जायदाद संपत्ति का जो है बेईमानी शैतानी हड़प लेते हैं, इनसे झगड़ा कर लेते हैं। अब बाल मुड़ा के समाज को दिखा देंगे, हाँ हम तो हर बढ़िया हुआ, तो वो परिवार में हम मिलल बढ़िया हुआ। बाल छिलवा के आप बेईमानी भाई भाई में करे तो ये कौन सा सम्मान है? दूसरी बात, अगर बाल में कहीं कुछ छुआछूत हो गया है मरने के बाद, तो बाल सब छिलवा लेते हैं, बीच में एगो एंटीना का छोड़ देते हैं, बीच में एगो खम्मा, बीच में एंटीना, एगो झंडा पताका बनेला छोड़ देते हैं कि ये में छुआछूत नहीं है, 100 से बाल मुड़वा लिए नहीं, अगर एंटीना बीच में कहा रख लिए, अगर छुआछूत है तो भी हटा लीजिए। दूसरी बात, आई भाव में पत्नी में इस में ना है छुआ, और 100 से देह में है केस, वो सब में छुआछूत नहीं है, इस सब हाथ पैर सब में नहीं है। और तो और अच्छा एक बात बताइए, अभी दिवंगत कृष्ण राम जी की बेटी शायद आई है ना, रो रही थी, बेटी है, वो बेटी है, बहू है, पत्नी है, सब है घर में। अब बताइए कि खाली मर्दवे सबके बेटे के खाली छुआछूत लगल माथा में, अब बेटी लोग के या बहू लोग के माथा में छुआछूत ना लगल, इनका बाल ना छिलता है। अब आप ही से सवाल है कि आपका बाल बाल नहीं है और हमर सबके बाल है, आपका बाल कथी है, हमर सबके बाल है, यो बाल है वो बाल है, तो ये में आप माथा पटक पटक के किस्मी बाबू के शरीर पर आप रोए हैं और सब बाल उनके देह में सटा है, तो वो में छुआ नहीं लगा, छुआछूत नहीं लगा, हम अलगे से गोर लागे गोर रखे माल हमर सटबो न कर, छोट छोट हमर के बाल सटबो न कर, तो ये छिलवावे के पर आपका बाल सटा तो नहीं छिलवा रहे। वाह रे व्यवस्था, वाह रे विडंबना, क्या समाज के लोगों ने बना। एक होके छिलाई, बेटी के ना छिलाई, अब बेटा के माथा के मुंडन हो। ये देखिए जरा सा कितना घाल मेल है ठगने का व्यवस्था। बच्चे लोग जब छोटे छोटे, हम लोग भी छोटा बच्चा थे ना, छोटा छोटा बच्चा जो है एक दूसरे से कुछ ठग लेता है, अरे भाई चल ना आज ने मंचूस तू एक खिलाई, आज हमरा पैसा ना मम्मी दिलक, तू एक खिलाइए, तो वो ओकरा के सीधा लेके जात अपन खिया देलक, तो वो दूसरा लेके से जाके कहीं जाना ले, आज ओकरा के हम मोड़ ले ली। मोड़ लेना लोकोक्ति मुहावरा है जो हम और आप पढ़ाई पढ़े हैं, किताब में भी है, 5वां 6वां 7वां 8वां क्लास में सबने पढ़ा है। मोड़ लेना मतलब ठग लेना, बाल मुंडन करा देना मतलब ठग लेना, चूना लगा देना मतलब ठग लेना, और बाल मुड़ा करके आप अर्थी पार्थी मार के प्रेताय नमः कर रहे हैं ठगवा के सामने। आप नहीं ठगा रहे हैं क्या? जरा विचार आप करिए कि आप कितना बढ़िया तरीके से ठगा रहे हैं, कितना बढ़िया तरीके से ठगा रहे हैं। और आज बाल मुंडन कर दिया आपका कि ठगने के लिए, ठगाने के लिए आप तैयार।